हे गाइस, कैसे आप लोग। Realme Buds Air 8 कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है एंड इस बार Realme ने जो इसका प्राइस है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। फर्स्ट सेल में ये 3600 रुपए का था, उसके बाद से ये 3800 रुपए का मिल रहा है। तो ऐसे में एक सवाल हमारे मन में बहुत आ रहा है कि क्या इस Air 8 को परचेस करना चाहिए या फिर थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके हमें Air 7 Pro के साथ जाना चाहिए। बिकॉज इसका जो रेगुलर प्राइस है ना वो 5,500 रुपए तो है, बट सेल के टाइम पे अक्सर हमें ये 4,500 रुपए के नीचे देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल पे तो ये हमें और भी कम प्राइस में देखने को मिल रहा था। तो डेफिनेटली भाई सवाल तो आएगा कि भाई इन दोनों में से कौन सा हमें परचेस करना चाहिए, कौन सा है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। और इस बार तो Air 8 पे हमें डुअल ड्राइवर का सपोर्ट भी मिला है। तो Air 7 Pro पे ज्यादा पैसा खर्च करने का क्या मतलब बनता है? क्या इसमें कुछ भी प्रो वाला फीचर्स हमें मिलता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे सवालों का आंसर करते हैं, वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए डिटेल में कंपेयर करेंगे हम इन दोनों TWS को एंड बताएंगे आपको कि कौन सा TWS आपको परचेस करना चाहिए। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर आप दोनों के केस को देखेंगे तो केस का जो ओपन करने का डिजाइन है वो आपको सूट केस तरह का मिलता है, यानी कि आप इस तरह से इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। बट आउटर पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। Air 8 का डिजाइन थोड़ा सा यूनिक साइड का मिलता है। ऊपर का जो है वो आपको सॉफ्ट सिलिकॉन का मिलता है, तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस फील होता है। थोड़ा सा रबर टाइप के मटेरियल पे आप जब टच करते हैं तो जैसा फील होता है वैसा आपको फील होगा। बट Realme Buds Air 7 Pro में ये जो मेरे पास कलर वेरिएंट है, इसके ऊपर के हिस्से में फॉक्स लेदर का यूज किया गया, यानी कि दिखने में ये लेदर के जैसा है बट है प्लास्टिक का। तो इसमें कोई सॉफ्टनेस फील नहीं होता। बट हाँ, इसमें आपको दो और भी कलर वेरिएंट मिलता है जो कि एविएशन एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ मिलता है। तो उसका जो बिल्ड है ना वो आपको और भी सॉलिड तरह का मिलता है। बाकी Air 7 Pro में यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों साइड पे रोटेट करके एक मेटल टाइप का यहाँ पर डिजाइन यूज किया गया एंड बाकी पीछे के साइड पे हाई रिज ऑडियो भी मेंशन किया गया था Air 7 Pro पे, जो कि Air 8 पे नहीं है। एंड दोनों में जो रीसेट बटन है वो आपको केस के अंदर के साइड पे मिलता है। जो लीड का क्वालिटी है, जो हिंज का मैकेनिज्म है, वो दोनों का ही बहुत अच्छा मिलता है। एंड जो ईयरबड्स अंदर में रखा हुआ है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर नीचे नहीं गिर रहा है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो साइज वाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिजाइन है स्टेम का, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। Air 7 Pro का जो आउटर साइड है ना, ये ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है, क्रोम टाइप के फिनिशिंग के साथ आता है, तो दिखने में ज्यादा प्रीमियम फील होगा अगर आप Air 8 के साथ कंपेयर करेंगे। एंड जो स्टेम का लेंथ वगैरह है वो आपको दोनों में ही सिमिलर टाइप का मिलता है। कंफर्ट वाइज ही मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, दोनों ही कंफर्टेबल है एंड काफी सिक्योर फिटिंग के साथ दोनों ही आता है। तो रनिंग के टाइम पे या फिर वर्कआउट के टाइम पे यूज करेंगे आपके कान से कोई भी नहीं गिरेगा। साथ ही दोनों में IP55 का रेटिंग भी मिलता है, तो स्वेट वगैरह से भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बट एक जगह पे यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको मिलता है, वो है टच फंक्शन में। Realme Buds Air 8 पे आपको स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट नहीं मिलता है। जो इन जनरल टच फंक्शन है, यानी कि डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये तीन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। बट Air 7 Pro पे आपको स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट मिलता है। आप स्वाइप अप करके वॉल्यूम को ज्यादा कर सकते हैं, स्वाइप डाउन करके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। एंड ये फीचर्स भाई प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। एंड जितने भी प्रीमियम TWS है जिसका प्राइस 10,000, 15,000, 20,000 है, उन सभी में आपको इस तरह का स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट मिलता है। तो ये चीज प्रैक्टिकली भाई बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड जितने भी टच फंक्शन है आप दोनों में ही Realme लिंक ऐप के अंदर से आके दोनों को ही कस्टमाइज कर सकते हैं। बट टच फंक्शन में डेफिनेटली भाई Air 7 Pro विनर है। एंड ओवरऑल मैं जरूर कहूंगा भले ही प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, बट Air 7 Pro का जो प्रीमियमनेस है वो जब आप इसके केस को पकड़ेंगे या फिर ईयरबड्स को देखेंगे आपको फील होगा कि भाई ये महंगा है अगर आप Air 8 के मुकाबले कंपेयर करेंगे। बट कॉल क्वालिटी में थोड़ा सा उल्टा सीन हो गया है। मैंने आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट किया था, चलिए वो आपको मैं पहले दिखाता हूँ, दिन बात करते हैं। तो हर वीडियो की तरह हम लोग फिर से आ चुके हैं हाईवे के पास में इन दोनों TWS को लेके। तो बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पर कैसा हो रहा है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए स्विच करके देख लेते हैं कि किसका क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हमने स्विच कर लिया Realme Buds Air 8 से। आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलेगा जब आप इस तरह के बिजी लोकेशन पे जाकर बात करेंगे जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज बहुत हाई है। आपकी वॉइस पे कितना फोकस है एंड कितना क्लियरली आपकी वॉइस को उनका साइड में पहुंचा पाएगा। तो चलिए अभी इसके बड़े साइज पे स्विच करके देख लेते हैं कि इसका क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। और अभी हमने स्विच कर लिया Realme Buds Air 7 Pro पे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। दोनों का ही जो कॉल है वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड करें ताकि प्रैक्टिकली जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। तो दोनों में से किसका क्वालिटी ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हर वीडियो में हम इस तरह से पेश करते हैं
तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन दोनों ही TWS के एक ईयरबड्स में 3 करके माइक का यूज किया गया, यानी कि कुल मिला के 6 माइक का सपोर्ट आपको दोनों ही TWS से मिलता है। इससे पहले जब हमने इस Air 7 Pro को Air 7 के साथ कंपेयर किया था, उस टाइम पर मैंने कहा था कि Air 7 का कॉल क्वालिटी ज्यादा बेटर है। एंड इससे पहले हमने इस Air 8 को भी Air 7 के साथ कंपेयर करके वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि Air 8 का कॉल क्वालिटी ज्यादा बेटर है। तो इस लॉजिक के साथ तीनों के कंपैरिजन में Air 8 का ही कॉल क्वालिटी ज्यादा बेटर होता है, एंड वो चीज हमें कॉलिंग टेस्ट में भी देखने को मिला। अगर आप गौर से कॉलिंग टेस्ट को जाके सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि Air 8 का जो क्वालिटी है, जो माइक का क्वालिटी है, जो वॉइस में क्लैरिटी है, वो ज्यादा बेटर है अगर आप Air 7 Pro के साथ कंपेयर करेंगे। दोनों ही बहुत अच्छे से नॉइस को कैंसिल करता है। नॉइस कैंसिलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वॉइस की क्वालिटी में डेफिनेटली Air 8 ज्यादा बेटर है। बट हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इंडोर कॉल क्वालिटी दोनों का ही बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड दोनों में आपको ऑलमोस्ट कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक फोन में बात कीजिए, कंटिन्यूअसली 2-3 घंटा 4 घंटा बात कीजिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर किसी के साथ भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग में बात कर सकते हैं। बट हाँ, आउटडोर कॉलिंग में अगर आप बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, उस टाइम पे डेफिनेटली Air 8 हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई ज्यादा पैसा पे करेंगे तो आपको बेटर चीजें मिलेगा। बहुत बार कम पैसे में भी हमें बेटर चीज मिल जाता है। सिमिलरली अगर बैटरी बैकअप में देखेंगे तो Air 7 Pro को आप केस मिला के 48 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, Air 8 को आप 58 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। एंड सिंगल चार्ज में Air 7 Pro के एक ईयरबड्स को आप 12 घंटे तक यूज कर सकते हैं, Air 8 पे 14 घंटे तक यूज कर सकते हैं विदाउट ANC। और ANC को ऑन करके यूज करेंगे तब आप Air 7 Pro को 6.5 घंटा तक यूज कर सकते हैं, Air 8 को आप 8 घंटा तक यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी Air 8 आगे निकल जाता है। बट देखो, Air 7 Pro का जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी अच्छा मैं कहूंगा, बिकॉज देखो नॉर्मली हम कंटिन्यूअसली विद ANC 6-7 घंटा यूज नहीं करते हैं भाई मोस्टली। तो भले ही थोड़ा सा पीछे तो है Air 7 Pro, बट बैटरी बैकअप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक रूम में फोन रखा हुआ है, आप दरवाजा बंद करके भी दूसरे रूम में जाकर यूज कीजिए, दोनों में से किसी के साथ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। दोनों में ही गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, दोनों में ही स्विफ्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको मिलता है। एक मेजर डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलता है पेयरिंग में। Realme Buds Air 7 Pro को आप 2 डिवाइस के साथ कंटिन्यूअसली पेयर करके यूज कर सकते हैं, यानी कि डुअल पेयरिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। बट Air 8 पे आपको ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप एक साथ में 3 अलग अलग डिवाइस के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। सपोज मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूं, लैपटॉप के साथ और मेरा 2 मोबाइल है, तो दोनों मोबाइल के साथ में कनेक्ट करके इसको यूज कर पा रहा था, जबकि Air 7 Pro को मैं 2 डिवाइस के साथ ही कनेक्ट करके रख सकता हूं। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना डिवाइस है अलग अलग, कितने डिवाइस को आप एक साथ में कनेक्ट करके रखना चाहते हैं। मुझे ट्रिपल पेयरिंग जो फीचर्स है वो बहुत ज्यादा यूजफुल लगा मेरे हिसाब से, बट हो सकता है कि आपको ट्रिपल पेयरिंग का नीड ना हो, बट ये एडवांटेज तो है Air 8 पे। और हाँ, दोनों में आपको इन ईयर डायरेक्शन फीचर्स का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत अच्छे से दोनों में ही काम करता है। और गेमिंग में देखेंगे तो दोनों में 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है। मैंने दोनों को ही गेमिंग पर्पस में यूज करके देखा है, मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ दोनों में। तो गेमिंग के लिए भाई कोई इश्यूज आपको नहीं होगा। एंड दोनों में ही Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलता है। ऐप के अंदर आपको भर भर के फंक्शन मिल जाएगा, बहुत सारे फीचर्स है जो कि आपको सिमिलर टाइप का ही देखने को मिलता है। Air 7 Pro में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है जो कि है गोल्डन साउंड का ऑप्शन, यानी कि आपकी हियरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से भी आपको पर्सनलाइज साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड कर सकता है, जो कि हमें Air 8 पे नहीं मिलता है। बाकी जितने भी फीचर्स है वो सिमिलर है। दोनों में ही आपको AI का सपोर्ट भी मिलता है, AI फंक्शन में भी आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, आईफोन के साथ भी जो ऐप फंक्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो अगर आप आईफोन के लिए परचेस करना चाहते हैं तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं होगा दोनों के साथ ही। बाकी ये जितने भी ऐप फंक्शन है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन दोनों का ही रिव्यू वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो को अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर हमने सारे जितने भी ऐप फीचर्स है हमने एक एक करके डिटेल में बताया हुआ, साथ ही और भी बहुत सी चीजें आपको डिटेल में उन वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से जो भी आप परचेस करेंगे एक बार डिटेल वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोनों ही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज के बारे में, जो कि है ANC का नंबर। अगर आप देखेंगे तो Realme Buds Air 8 पे हमें 55 dB तक रियल टाइम एडाप्टिव ANC का सपोर्ट मिलता है, जबकि Air 7 Pro में हमें 53 dB तक रियल टाइम ANC का सपोर्ट मिलता है। तो नंबर वाइज देखेंगे तो यहां पर Air 8 हमें ज्यादा बेटर नंबर देता है।
तो एक्सपीरियंस भी बेटर होना चाहिए ऑब्वियसली, बट वो चीज हमें देखने को नहीं मिलता है। मैंने दोनों ही TWS को आउटडोर में लेके जाके बिजी लोकेशन पे जाके चेक किया है, साथ ही इंडोर कंडीशन पे भी बहुत ज्यादा चेक करके देखा है। जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नॉइज है उसको Air 7 Pro ज्यादा बेटर तरीके से कैंसिल कर पाता है, एंड जो नॉइज का लेवल है ना उसको भी ज्यादा Air 7 Pro कैंसिल करते हैं अगर आप Air 8 Pro के साथ कंपेयर करते हैं। बिल्कुल भी ये 55 dB वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि Air 7 Pro का ANC का क्वालिटी हमें जबरदस्त मिलता है। तो क्लियर सजेशन है, अगर आपके लिए ANC मैटर करता है, आपको बेटर ANC चाहिए, तो Realme Buds Air 7 Pro अंडर 5000 रुपीज के आसपास प्राइस सेगमेंट में मैं कहूंगा सबसे बेस्ट ANC के साथ आता है। भाई नंबर तो यहाँ पर Air 8 पे ज्यादा मिलता है, बट क्वालिटी Air 7 Pro का डेफिनेटली ज्यादा बेटर है। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही डुअल ड्राइवर का सपोर्ट मिलता है। 11mm के बेस ड्राइवर के साथ साथ 6mm के ट्विटर ड्राइवर का यहाँ पर यूज किया गया है। दोनों में ही LHDC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, दोनों में ही हाई रिज ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, दोनों में स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक जगह पे हमें एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। Air 7 Pro में हमें डुअल डैक ड्राइवर का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो अलग अलग ड्राइवर यहां पर यूज किया गया वो सेपरेटली ऑडियो को प्रोसेस करता है, जबकि Air 8 पे एक ही डैक का यूज किया गया तो अलग अलग से यहां पर प्रोसेस नहीं होता है, सिंगल डैक ही दोनों के साउंड को प्रोसेस करता है। तो क्या इसके वजह से कुछ भी डिफरेंस होता है? चलो बताता हूं, बट उससे पहले थोड़ा सा म्यूजिक का क्वालिटी एंड लाउडनेस आपको किसमें ज्यादा बेटर मिलता है समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम Realme Air 8 का देख लेते हैं। साउंड को हमने 100% पर सेट कर दिया है एंड सेटिंग्स को जो है हमने डिफॉल्ट पर सेट किया है। यहां से भी एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है। और अभी आप सुनने जा रहे हैं Air 7 Pro से। यहां से भी एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये जो हमने दोनों का साउंड को अलग अलग से आपको समझाने की कोशिश किया, क्या ये आपके लिए यूजफुल है? क्या आपको डिफरेंस जो है वो पता चल रहा है? अगर आपको पता चल रहा है, हेल्पफुल है, तो नीचे बताइए कमेंट करके। अगर आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, नहीं हेल्पफुल है, तो फिर उसको दिखाने का क्या ही फायदा। बट है, अगर बात करो साउंड क्वालिटी के बारे में, तो देखो दोनों में डुअल ड्राइवर का सपोर्ट तो मिलता है। डुअल ड्राइवर होने की वजह से जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा आपको बेटर मिलता है। Air 8 का जो साउंड है ना वो Air 7 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगा काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, एंड स्पेशली जो ट्रबल का पार्ट है, जो वोकल्स है, वो और भी ज्यादा क्लियर हुआ है, एंड वो चीज हमें फील होता है जब हम Air 7 से Air 8 पे स्विच करते हैं। बट जैसे आप Air 7 Pro में स्विच करेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी, और भी ज्यादा बेटर, और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज साउंड क्वालिटी हमें फील होता है। मैंने बहुत सारे सॉन्ग को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ सुन के देखा, एंड वो जो प्रीमियमनेस है ना वो आपको Air 7 Pro के साथ ज्यादा फील होता है। एंड देखो TWS तो आपको 1000 रुपए का भी मिलता है, 5000 का भी मिलता है, 10,000, 15,000, 20,000 का भी मिलता है। तो जब आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो उसमें क्या चीजें बेटर मिलता है? वही साउंड क्वालिटी तो ही इंप्रूव होता है ना मेनली, एंड वो चीज आपको इस Air 7 Pro के साथ मिलता है। Air 7 Pro में डुअल डैक होने की वजह से मुझे लगता है कि जो ऑडियो है वो और भी बेटर तरीके से प्रोसेस होता है, एंड इस वजह से हमें बेटर सुनने में लगता है। एंड जो बेस है ना वो भी मुझे हल्का सा बेटर इसमें सुनने को मिल रहा था, एंड दोनों को ही मैंने सिमिलर सेटिंग्स के साथ चेक करके देख रहा था, उसके हिसाब से बता रहा हूं। और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ऐप के अंदर दोनों में ही सिमिलर टाइप का ही फंक्शन आपको मिलता है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो गोल्डन साउंड वाला ऑप्शन है वो आपको Air 7 Pro में एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी साउंड गोल्ड में दोनों में ही सेम फंक्शन है, सेम तरीके से काम करता है, एंड बहुत सारा ऑप्शन दिया गया। तो जैसा भी आपको चाहिए आप खुद के हिसाब से दोनों को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। जिस तरह का भी सॉन्ग सुनना आपको पसंद है, जिस जेनर का सॉन्ग सुनना आप पसंद करते हैं, आप उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करके दोनों को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी क्लियरली कहूंगा Air 8 का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, एंड अंडर 4000 रुपीज में करेंटली वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा जितना भी TWS मार्केट में अवेलेबल है
बट अगर आप Air 7 Pro के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसका साउंड बेटर आपको मिलता है एंड जो पैसा आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो डेफिनेटली वर्थ है अगर आप साउंड क्वालिटी के हिसाब से इसको जज करते हैं। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं एंड अभी जस्ट एक चीज मैंने नोटिस किया, अगर आप Air 8 के बॉक्स को देखेंगे तो इसका जो बॉक्स है ना वो थोड़ा सा पतला है एंड कुछ इस तरीके से नीचे के साइड से ये ओपन होता है। बट अगर आप Air 7 Pro के बॉक्स को देखेंगे तो ये ना जैसा मोबाइल का बॉक्स होता है वैसा आपको मिलता है एंड कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है एंड जब आप ओपन करते हैं तो आपको एक काफी अच्छा फील मिलता है। तो भाई हर जगह पे ना वो जो प्रीमियमनेस है उसका टच आपको Air 7 Pro के साथ मिलता है, जो कि Air 8 पे मतलब अगर आप Air 7 Pro के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मिसिंग मैं कहूँगा। एंड स्पेशली जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे लगता है कि सबसे मेन प्रायोरिटी अगर आपका है तो डेफिनेटली आपको Air 7 Pro के साथ जाना चाहिए। Air 7 Pro का जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगा। साथ ही साथ ANC भी अगर आपके लिए मैटर करता है तो उस टाइम पे भी ANC बेटर आपको इसके साथ मिलता है एंड जो स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट है वो आपको फील कराएगा कि आप एक प्रीमियम TWS यूज करें। बिकॉज मैं Samsung Buds 3 Pro भी यूज करता हूं, उसमें भी हमें स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट मिलता है जिसका प्राइस भाई इससे 3-4 गुना तो है। एंड अभी आप कहेंगे कि भाई कॉल क्वालिटी में आपने कहा कि Air 8 ज्यादा बेटर है, तो हाँ Air 8 ज़्यादा बेटर कॉल क्वालिटी तो हमें प्रोवाइड करता है, बट Air 7 Pro को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉलिंग पर्पस में यूज़ करके देखा है। अगर आप स्पेशली इंडोर में मोस्टली यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल में बात कर सकते हैं। इवन आउटडोर कंडीशन पे भी आप आराम से इसके साथ बात कर सकते हैं। कंपेरिजन के हिसाब से ये Air 8 से थोड़ा सा पीछे तो है बट डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉल क्वालिटी के साथ आता है। एंड बैटरी बैकअप में भी ये Air 8 से पीछे है बट बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है, तो इन सारे जगह पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप Air 8 को देखेंगे तो जिस प्राइस में ये आता है ना, मैं कहूंगा ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS है। बिकॉज डुअल ड्राइवर के वजह से साउंड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, इस प्राइस में तो भाई बेस्ट मैं कह सकता हूँ। साथ ही कॉल क्वालिटी भी इसका जबरदस्त आपको मिलता है, Air 7 Pro को भी ये बीट कर देता है और ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है। इससे पहले किसी भी अदर TWS मैंने ट्रिपल पेयरिंग को यूज नहीं किया है। तो ANC के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बट बाकी हर चीज में ये कमाल का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी TWS चाहिए, एक फीचर लोडेड TWS चाहिए कम प्राइस के अंदर, तो डेफिनेटली आप Air 8 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियमनेस चाहते हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं, स्पेशली साउंड क्वालिटी में, तो डेफिनेटली Air 7 Pro ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इन दोनों ही TWS को हमने व्यू पोर्टल ऑप्शन में टैग कर दिया, आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं। दोनों ही आपको 3-4 करके अलग अलग कलर ऑप्शन में मिलता है, तो सभी कलर को भी आप यहीं से जाके चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली वहीं से परचेज भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इस तरह का डिटेल वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।